दोस्तों, आप लोग हमारे देश की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हों या ना भी रखते हों, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि स्क्रीन पर नजर आने वाले इस इंसान को तो आप में से हर कोई बड़ी अच्छी तरह से जानता ही होगा, क्योंकि ये हैं हमारे देश के एक जाने माने नेता कि जिनको असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं आज से कुछ साल पहले की, तो असदुद्दीन ओवैसी की पहचान सिर्फ इतनी थी कि वो देश के दूसरे सांसदों की तरह हैदराबाद के एक सांसद हुआ करते थे। एक ऐसे सांसद कि जिनकी पॉलिटिकल पावर और जिनका जलवा सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद की चारदीवारी में ही सिमटा हुआ था। मगर आज के दौर में ये सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। पिछले कुछ सालों के अंदर ही असदुद्दीन ओवैसी ने अपने जबरदस्त पॉलिटिकल माइंड को यूज करते हुए न सिर्फ अपनी पार्टी को भी हैदराबाद से पूरे देश में फैला लिया है, बल्कि साथ ही साथ अपने आप को भी एक ताकतवर और होशियार नेता साबित किया है। एक ऐसा नेता कि जिसकी गिनती अब हमारे देश के सबसे टॉप लीडर्स के साथ की जाती है। असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती हुई शोहरत का अंदाजा हम लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिस चैनल पर भी असदुद्दीन ओवैसी को बैठा दिया जाता है, उस न्यूज चैनल की टीआरपी फौरन आसमानों को छूने लगती है। इसके अलावा अगर असदुद्दीन ओवैसी देश के किसी भी कोने में कोई रैली वगैरह करने जाते हैं, तो उसमें भी जरा सी देर में ही लोगों का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हो जाता है। एक ऐसी जबरदस्त भीड़ कि जो शायद ही हमारे देश के किन्हीं और नेताओं की रैली में देखी जाती है। दोस्तों, ये तो था असदुद्दीन ओवैसी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मगर आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि इनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। वही अकबरुद्दीन ओवैसी कि जो राजनीतिक कद में तो अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा छोटे हैं, मगर अगर बात कही जाए शोहरत की तो शायद उनसे कुछ ज्यादा पीछे नहीं दिखाई देते हैं। और इस शोहरत की वजह है उनके वो अजीब व गरीब और विवादित भाषण कि जो उनकी तरफ से अक्सर रैलियों में दिए जाते हैं। वो अक्सर ऐसे भाषण देते हैं कि जो न सिर्फ शाम में होने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट का सबब बनते हैं, बल्कि साथ ही साथ कभी कभी इन्हीं भाषणों की वजह से ही उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, तो कभी कभी तो उनको जेल का भी सामना करना पड़ता है। मगर इसके बावजूद भी कभी भी उन्होंने इस चीज पर स्टॉप नहीं लगाया, यानी अपने पूरे राजनीतिक करियर में वो हमेशा ही विवादित बयानों से घिरे रहे हैं। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उनके विवादित बयानों से अलग हटकर उनकी जिंदगी के पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अकबरुद्दीन ओवैसी का पूरा इतिहास कैसा रहा है, कहां पैदा हुए, कहां परवरिश पाई और किस तरह से एक ताकतवर नेता बनने का सफर तय किया। सबसे पहले तो हम ये जानते चलें कि अकबरुद्दीन ओवैसी का जन्म 14 जून सन 1970 को हुआ था। इनके वालिद यानी फादर का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। ये वही सलाहुद्दीन ओवैसी हैं कि जिन्होंने AIMIM पार्टी की बुनियाद रखी थी, और उनकी मौत के बाद से ही उनकी इस पार्टी को उनके बेटे यानी ओवैसी भाई ही संभाल रहे हैं। आपको बताता चलूं, हैदराबाद ओल्ड सिटी को ओवैसी भाइयों की इस पार्टी का पिछले 40 साल से लगातार गढ़ माना जाता रहा है, और पिछले 40 साल से लगातार इस इलाके पर ओवैसी की ही पार्टी का दबदबा कायम है। बात करें अगर अकबरुद्दीन ओवैसी की, तो वो भी 1999 से लेकर अब तक लगातार हैदराबाद की ही एक सीट से विधायक बनते आ रहे हैं। 2018 में जब वो लास्ट बार एक विधायक के तौर पर इलेक्शन जीते थे, तो ये उनका 5वीं बार था, यानी वो लगातार 5 बार विधायकी का इलेक्शन जीत चुके हैं। शायद यही वजह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद का बाहुबली भी माना जाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी भी अपने बड़े भाई की तरह ही बाइक के बहुत ज्यादा शौकीन माने जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर बुलेट गाड़ी के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद में मौजूद ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स या फिर कॉलेजेस के बारे में तो सुना ही होगा कि जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि वो हजारों लोगों को मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। तो आपको बताता चलूं कि इस तरह के जितने भी कॉलेज या फिर जितने भी हॉस्पिटल वहां पर मौजूद हैं, इन सब की देखरेख भी अकबरुद्दीन ओवैसी के अंडर ही में की जाती है। यानी इन सब की बागडोर असदुद्दीन ओवैसी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को दे रखी है। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि हैदराबाद के अकबरुद्दीन ओवैसी के ही विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर भी मौजूद हैं। बात अगर अकबरुद्दीन ओवैसी की जिंदगी के बारे में की जा रही हो और 2011 के गोलीकांड का जिक्र न किया जाए, तो शायद ये बिल्कुल गलत होगा। आप में से जो लोग भी नहीं जानते हैं, मैं उनको बताता चलूं कि सन 2011 में अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक खतरनाक जानलेवा हमला भी किया गया था। इस हमले में अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगातार कई गोलियां चलाई गई थीं।
उस वक्त लगभग सारी गोलियां तो निकाल दी गई थीं, मगर सिर्फ एक गोली को डॉक्टर्स ने अकबरुद्दीन ओवैसी की बॉडी में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स का ये मानना था कि अगर वो इस गोली को भी बॉडी से निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद ये कोशिश अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। बस इसीलिए उस गोली को न सिर्फ छोड़ा गया बल्कि आज भी वो अकबरुद्दीन ओवैसी की बॉडी में मौजूद है, जिसका जिक्र वो आए दिन अपनी तकरीरों में भी करते रहते हैं। इस गोली के बॉडी में होने की वजह से ही अकबरुद्दीन ओवैसी की बॉडी में आयरन भी नहीं बनता है, जिसकी पूर्ति के लिए उनको हर साल लंदन का दौरा भी करना पड़ता है, क्योंकि लंदन में ही अकबरुद्दीन ओवैसी का इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट किया जाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी की शादी के बारे में भी एक दिलचस्प कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहा जाता है कि 1995 में अकबरुद्दीन ओवैसी को एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हुई थी कि जो धर्म से ईसाई हुआ करती थी। बाद में छोटे ओवैसी ने इस लड़की से शादी भी कर ली थी, मगर इस शादी की वजह से उनके फादर यानी सलाहुद्दीन ओवैसी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। न सिर्फ नाराज बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी से बोलचाल भी बंद कर दी थी। मगर फिर 1998 में अकबरुद्दीन ओवैसी की बीवी ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और इस तरह से अब अकबरुद्दीन ओवैसी के फादर यानी सलाहुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी नाराजगी को खत्म कर दिया था। इस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी की 2 औलादें हैं, जिनमें से एक बेटे का नाम नूरुद्दीन ओवैसी जबकि एक बेटी का नाम कनीज़ फातिमा ओवैसी है। कनीज़ फातिमा ओवैसी के जो कि अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी हैं, उनके बारे में खास बात ये है कि वो इस वक्त लंदन में लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लंदन में पढ़ने वाली कनीज़ फातिमा ओवैसी पढ़ने में हद से ज़्यादा तेज़ भी मानी जाती हैं। वो लंदन में मौजूद अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप भी कर चुकी हैं, जिसका जिक्र अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुद अपनी तकरीरों में कई बार किया है। ओवैसी भाइयों के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि जहां एक तरफ बड़े भाई यानी असदुद्दीन ओवैसी हम लोगों को पार्लियामेंट और ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स पर एक साफ सुथरी ऐसी तकरीर देते हुए सुनाई देते हैं कि जो फैक्ट्स यानी तर्कों से भरपूर होती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे भाई यानी अकबरुद्दीन ओवैसी हमेशा एक जोशीली और भड़काऊ तकरीर देते हुए नजर आते हैं। इसीलिए ओवैसी भाइयों के जो मुखालिफ लोग हैं वो हमेशा से ही ये दावा करते आए हैं कि ये ओवैसी की पार्टी का एक सोचा समझा प्लान है। यानी ओवैसी की पार्टी ये चाहती है कि एक तरफ ओवैसी एक साफ सुथरा बयान देकर अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर प्रमोट करते रहें, वहीं दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी जोशीले और विवादित बयान देकर अपनी पार्टी के मोटिव को भी पूरा कर सकें। यानी इस तरह से पार्टी का हर मकसद पूरा होता रहे। फिलहाल दोस्तों, मामला जो भी हो, मगर अकबरुद्दीन ओवैसी के ज्यादातर भाषणों में देश के ज्यादातर पिछड़े समाजों का जिक्र ही किया जाता है, जिसमें दलितों के साथ साथ खास तौर से मुसलमानों का नाम लिया जाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने भाई की तरह ही बार बार इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि मुसलमानों का आज़ादी के बाद से हमेशा से ही शोषण किया गया है, मुसलमानों से उनके राइट्स को छीनने की कोशिश की गई है। वो बीजेपी से ज्यादा दूसरी उन पार्टीज पर हमलावर रहते हैं कि जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि यही वो पार्टीज हैं कि जो मुसलमानों के आज पिछड़ेपन की सबसे बड़ी जिम्मेदार हैं। और शायद उनके इसी तरह के भाषणों की वजह से ही जहां एक तरफ उनको एक ग्रुप बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है कि जो हमेशा उनके खिलाफ रहता है। और उस ग्रुप का ये दावा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी की ही बी टीम है, जो हमेशा ऐसे काम करती है कि जिससे बीजेपी को ही फायदा होता है। यानी इन लोगों का ये मानना है कि ओवैसी अंदरूनी तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में ये बात भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो लड़कियों को पढ़ाने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वो बार बार अपने भाषणों में इस चीज़ पर जोर देते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी खुद भी एक डॉक्टर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, मगर फिर इस पढ़ाई को छोड़कर उनको पॉलिटिक्स की तरफ मुड़ना पड़ा। इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी का सोशल मीडिया पर भी एक जलवा माना जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी इस तरह की वीडियोस वायरल होती रहती हैं कि जिसमें वो एक शहंशाह की तरह एंट्री करते होते हैं। वीडियो में एक किंग को रिप्रेजेंट करने वाला कोई सॉन्ग होता है, अकबरुद्दीन ओवैसी की आंखों पर काला चश्मा होता है, साथ में कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ साथ बहुत सारी भीड़ भी मौजूद होती है और इस तरह से फिर वीडियो में अकबरुद्दीन ओवैसी की एंट्री को दिखाया जाता है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग भी अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।
آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔